हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। आज मैं जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ वो कोई प्लांट नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी जो कि ऑर्गेनिक तरीके से खाद बनती है, वो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया कि मैं किस तरह से अपने घर से जो किचन वेस्ट आता है उससे मैं किस तरह से खाद बना के उसी को ही फिर से अपने पौधों में यूज करती हूँ, किचन वेस्ट को खाद बनाने के बाद। और मैं उसको किस तरह से पुरानी बाल्टी में डिब्बों में बना रही थी, लेकिन तरक्की तो शायद प्रकृति का नियम है, उसी के चलते हुए मैंने भी शायद तरक्की कर ली है और मैंने अपना कंपोस्टर बनवा लिया है, और जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, और जो कि मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा था। मैंने बहुत रिसर्च की, इससे पूछ उससे पूछ, वीडियोस देख, और मुझे कोई भी कंपोस्टर 12,000 15,000 के बीच में मिल रहा था, और लेकिन मैं जो कि खर्च नहीं करना चाहती थी इतना, तो मैंने एक कारपेंटर को बुला के और अपने हिसाब से एक कंपोस्टर बनाया है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से वो मैंने बनवाया है, और ताकि आपको भी इजी हो जाए उसको कितना आसानी से हम सस्ते में बनवा सकते हैं। तो चलिए, तो देखिए, जब हम अपना गीला कचरा यानी कि किचन वेस्ट और पेड़ों के पत्ते आदि जब हम ऑर्गेनिक तरीके से डिकम्पोज करते हैं तो वो खाद बन जाती है। खाद जब हम बनाते हैं तो इसके तीन जो मुख्य तरीके हैं वो तीन ही हैं। एक एरोबिक तरीका जिससे में कि ऑक्सीजन के साथ बनाई जाती है, एक एनारोबिक है जिसमें ऑक्सीजन के बिना बनाई जाती है, और एक वर्मी कंपोस्टिंग होती है जो कि हम बैक्टीरिया की जगह वर्म्स यानी केंचुए की मदद से हम बनाते हैं। जो मैं बनाती हूँ एरोबिक तरीके से बनाती हूँ, तो वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैंने किस तरह अपना कंपोस्ट टम्बलर, देखिए ये मैं बहुत खुश हो रही हूँ आज की मेरा वो जो पूरे डिब्बों में और बाल्टियों में कंपोस्ट बना के, और मुझे लगता था कि मैं कैसे संभालूं, इधर जब बारिश आ जाती थी तो भी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था। उन सब से शायद मुझे अब छुटकारा मिल जाने वाला है, सारी चिंताओं से, क्योंकि मेरा कंपोस्ट टम्बलर बन गया है। और इसको मैं शुरू करने से पहले, इसमें कूड़ा डालने से पहले, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, अपनी खुशी को आप लोगों के साथ बांट लेती हूँ। तो देखिए, जब हम मैंने ये देखिए 2 लकड़ी के ऐसे पीसेस थे, ये मेरे पास पड़े थे, अगर नहीं भी होंगे तो भी आप ले सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसकी ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो ये 2 पीसेस, और देखिए एक ये पाइप, ये लोहे का जो पाइप रहता है, शायद ये प्लम्बिंग वगैरह के काम आया होगा कभी, तो मेरे पास पड़ा था, वो मैंने यूज किया। इसकी जगह पीवीसी पाइप भी यूज कर सकते हैं। और देखिए ये तो बहुत ही इजीली आपको हार्डवेयर की शॉप पे ये मिल जाते हैं, इस तरह के क्लिप्स, ये 2 क्लिप्स। और देखिए उस तरफ चलते हैं, और सेम इसी तरीके से वही पाइप जो है इसके अंदर से आ रही है, और इधर भी ये क्लिप्स हैं। और ये एक ड्रम है जो कि मैंने कहीं से मंगाया है, बोरो किया है, बोरो तो नहीं कहेंगे, खरीदा है मतलब। और देखिए, और इसके अंदर किस तरह से, इधर से देखिए आप, इस तरफ से इसके अंदर ड्रिल मशीन से मैंने होल कराया। देखिए इसका हैंडल था, ये देखिए इसके अंदर ड्रिल मशीन से होल कराया। ये देखिए, ये शायद कोई ऑयल वगैरह का रहा होगा ड्रम, और ऐसे ही उस तरफ भी। और ये पाइप जो है पीवीसी की ले या लोहे की ले, इस तरह से ये अंदर जाएगी। और ये किस लिए लगाई है मैंने, ताकि मैं इसको हिला सकूं। देखिए मैंने जो पहले वीडियो डाला था जिसमें मैं बना रही थी ड्रम में, तो मैंने आपको बताया था हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो हमें उसको एक डंडी स्टिक रखी हुई थी, उससे कचरे को हिलाना पड़ता था, तो वो भी एक बहुत बड़ा सा काम लगता है। तो इसलिए इससे क्या रहेगा, जैसे ही इसमें कचरा डालेंगे, बस करना क्या, बस इसको हल्का सा भी अगर हम हिला देंगे तो सारा कचरा रोटेट अपने आप हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज कि इसके अंदर ये छेद, होल, ये किस लिए, उसमें भी मैंने ड्रम में होल किए थे जो मैंने अपना घर में बना रही थी मैं, और उसमें भी होल थे क्योंकि ऑक्सीजन पास हो जाए, जिससे कि ऑक्सीजन पास होना बहुत जरूरी है, जिससे कि जल्दी खाद बन जाती है। और
ये तो हो गया मेरे बाहर का सिस्टम। अब देखिए मैंने यहाँ से इसी ड्रम को देखिए इस तरह से कट करवाया मैंने कारपेंटर से, और ये यहाँ पे इससे 2 हिंजेस लगवाए हैं देखिए, और एक ये यहाँ पे लॉक लगा है। अब इस लॉक को जब हम खोलते हैं देखिए यहाँ से इजीली देखिए जो कूड़ा है मैं इसमें डाल दूंगी और इसको लॉक करके इसको हिला देंगे तो मूवमेंट भी हो जाएगा। अब आती है ये बात कि हमने ये क्या लगाया है। ये देखिए ये जो शीट्स हैं ये भी ऐसे मिलती हैं आपको हार्डवेयर की शॉप पे, इजीली मिल जाएंगी। ये इसलिए लगाया है कि जो कचरा है इस पे चिपके नहीं और इजीली इससे रोटेट हो जाए। देखिए 1 2 3 4 5 उसने लगाए हैं इस तरह से, ताकि इसी के बीच में ही कचरा जो है वो रोटेट होता रहेगा। अब डालने के बाद मैं इसको लॉक कर दूंगी यहाँ से, तो देखिए कोई स्मेल भी नहीं आएगी और मेरा खाद भी बनती रहेगी। और जब मुझे अब इसमें से एयर भी पास होती रहेगी, करना क्या है मुझे सिर्फ कि बारिश के पानी से अभी भी इसको बचाना पड़ेगा कि इसमें से भी बारिश का पानी ना जाए। और देखिए ये होल्स का तो मैंने बता ही दिया आपको कि इसमें से ऑक्सीजन पास होती रहेगी, लेकिन बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जब मेरी खाद बन जाएगी तो मुझे करना क्या है, सिंपल वे है, इस तरह से इसको मैं नीचे पहले इसको खोलूंगी, और अगर मैं इसको इस तरह से देखिए नीचे कर दूंगी तो यहाँ नीचे जब मैं कोई बर्तन रखूंगी तो वो नीचे खाद चली जाएगी और वहां से मैं पिक कर लूंगी, उठा लूंगी। तो इस तरह से मेरा किचन वेस्ट का जो किचन वेस्ट है उससे इजीली मैं खाद बना लूंगी। देखिए मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि जब हम धरती माँ से हमें धरती माँ सब्जी फल सब कुछ दे रही है, जब हम उससे धरती माँ से लेते हैं हमें उसको कुछ देना भी पड़ेगा। 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगा, इसलिए हम जो भी किचन वेस्ट हमारा निकलता है, सब्जियों के छिलके हों या कई बार सब्जियां खराब हो जाती हैं, तो इस तरह से हम उसकी कंपोस्ट बना के वापस अपनी धरती माँ को, वापस अपनी मिट्टी को, वो सारे जो कि उसमें गुण पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी छिलकों में, वो हम वापस दे सकते हैं। अब ये आता है कि हमें इसको बनाना कैसे। देखिए मैं पहले भी बता चुकी थी, अब मैं शॉर्ट में फिर से आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि देखिए ये जैसे हमें इसमें देखिए ये मैंने सूखा जो बुरादा होता है लकड़ी का वो ले रखा है। अगर आपके पास सूखे पत्ते हो तो आप सूखे पत्ते भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से, तो आपको ये थोड़ा सा बुरादा जो है इसमें आप डाल दीजिए। अगर सूखा पत्ते हो तो सूखे पत्ते डाल दीजिए, डाल के और अब देखिए ये, तो देखिए ये सूखा कचरा जो है ये रखने के बाद ये जो हमारा किचन का वेस्ट है, ये देखिए जो गीला कचरा आता है हमें इसको इसमें डाल देना है। इसको डालने के बाद देखिए इसको सूखे और गीले कचरे को या तो इसके बाद इसमें गाय का गोबर मिला लीजिए और या छाछ थोड़ी मिला लीजिए, या चावल के पानी में, जो मैं करती हूँ मैं तो वही शेयर कर पाऊंगी आपके साथ, चावल के पानी में गुड़ रात को भिगो लीजिए, जब वो पूरा घुल जाएगा वो भी डाल सकते हैं। और O2 तो ऑक्सीजन तो आप प्रदान करेंगे, इसको यहाँ से जाएगी और ये ऑक्सीजन, और इसको इस तरह से बंद कर दीजिए और ये अपने आप ही हिलता रहेगा। और ऑक्सीजन जाने से ये क्या होता है कि इसमें बदबू नहीं आएगी। अगर हम ये छेद नहीं करेंगे, एक तो बनेगी नहीं खाद, बहुत स्लो हो जाएगा प्रोसेस और एक बदबू आने लगेगी। और इस तरह से इस मिश्रण को, अब ये हिल तो जाएगा ही, तो ऑक्सीजन फ्लो अच्छे से हो जाएगा जब ये हिलेगा। तो इस तरह से हमें लगभग 2 महीने में मुझे खाद जो मेरे ड्रम में और बाल्टी में बन रही है वो मुझे मिल जाती है। तो अब इसमें भी मुझे लगता है कि इतने में ही मिल जाएगी, क्योंकि सेम प्रोसीजर है, बस मुझे अपनी स्टिक से हिलाना पड़ता था और इसमें
अपने आप ये प्रोसेस, मतलब ये ड्रम हिलेगा और थोड़ा सफाई भी मेंटेन रहेगी, तो अच्छे से मुझे खाद मिलती रहेगी। देखिए, इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि खाद बनाना भी एक खाना बनाने की तरह ही एक कला है। इसमें गीले कचरे और सूखे कचरे की मात्रा, या फिर ये आप कहेंगे ये जो कंपोस्ट टम्बलर है इसका क्या साइज होना चाहिए, इसके कोई नियम कानून नहीं है। बस 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, ढक कर रखें, बारिश का पानी ना जाने दें और ऑक्सीजन का फ्लो देते रहें। तो ये अपने आप प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग ही ये खाद बन जाएगी। और डीकम्पोज करने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि सूखे, मतलब गीले को कूड़े में सूखा कुछ मिलाते रहिए, सूखे पत्ते मिला दीजिए, भूसा मिला दीजिए, ये जो बुरादा रहता है लकड़ी का ये मिला दीजिए, और साथ में डीकम्पोज करने के लिए आप यहाँ तो बताइए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि गाय का गोबर मिला दीजिए, या थोड़ी छाछ मिला दीजिए, और या फिर चावल का जब हम उबालते हैं उसका पानी जो बच जाता है उसमें गुड़ डाल दीजिए। अगर चावल के पानी में नहीं, आप सादे पानी में भी गुड़ डाल के रख देंगे रात को, सुबह उस पानी को दे देंगे तो भी हो जाएगा। और इस तरह से हम अपनी खाद इजीली घर पे ही बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ में हमेशा की तरह कहना भूल गई, इतनी एक्साइटेड हो रही थी आज मैं अपना आपको कंपोस्ट टम्बलर दिखाने के लिए, कि जिसने सुमन की बगिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तो कर लीजिए प्लीज, और लाइक तो जरूर करेंगे। मुझे पता है कि ये कंपोस्ट टम्बलर आपको बहुत पसंद आने वाला है, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। देखिए, जब ये खाद बनती है तो इसमें से नीचे से एक लिक्विड आता है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है प्लांट्स के लिए, एक ऑर्गेनिक लिक्विड ऑर्गेनिक, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं लिक्विड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जब कंपोस्ट बनाती हूँ तो निकलता है, वही अपने प्लांट्स को देती हूँ। तो इस तरह से हमें नीचे कोई खाली बाल्टी या कोई बर्तन ऐसा रख देना होगा जिसमें कि जो पानी इसका लिक्विड, जब खाद बनते वक्त लिक्विड निकले वो इसमें इकट्ठा होता रहे, उसको फिर हम डाइल्यूट करके अपने पौधों को दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर। तो देखिए, यहाँ से हमें खाद मिलेगी और यहाँ से हमें लिक्विड फर्टिलाइजर मिलेगा। तो मतलब हमारा पूरा जो ऑर्गेनिक तरीके से हमारे घर में प्लांट्स हैं उनको दोनों तरह की खाद। मैं इसकी, मुझे ये पता है कि क्वेरी आने वाली कि इसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ी। देखिए, इसकी कॉस्ट, मुझे लकड़ी मेरे घर से निकल आई, ये सब, ये जो पाइप थी ये भी मुझे पुरानी मिल गई, और मैंने ये ड्रम जो है ये खरीदा है जो मैंने, और मुझे एक कारपेंटर की जो कॉस्ट है उसने मुझसे 500 लिया है, तो अप्रोक्सीमेटली 700 तक में मुझे ये मिल गया, जो कि अगर मार्केट से या आप कहीं से ऑनलाइन लेंगे तो ये 10, 12, 15,000 के बीच में मिल रहा है। तो मैंने इजीली इसको बनवा लिया। तो चलिए, आज की बातें तो बहुत अच्छी बातें हो गई, फिर मिलूंगी, फिर बातें करेंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ, ओके बाय।